जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। नेपाल की माओवादी सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। इसके तहत राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाने के लिए लोग अब नेपाली टोपी नहीं पहन सकेंगे। उनको टाई, सूट आदि पहनकर ही फोटो खिंचवानी होगी। इसी तरह महिलाओं को भी सिंदूर नहीं लगाना होगा और चूड़ी भी नहीं पहननी होगी, साड़ी भी नहीं पहननी होगी और गले में मंगलसूत्र भी हटाना होगा। इसके बाद पुरुषों की तरह पैंट शर्ट पहनकर फोटो खिंचवानी होगी और यही फोटो फिर राष्ट्रीय परिचय पत्र में लगाई जा सकेगी। इससे चिंतित नेपाल के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने का आग्रह किया है। भारत में रह रहे नेपाल के नागरिकों के संगठन नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच ने सोमवार 1 जुलाई 2024 को यहां भारत की राजधानी नई दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में दखल देने का आग्रह किया है। पूरा मामला क्या है, इस बारे में विस्तार से बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है। यह विनम्र अनुरोध है। नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए प्रयासरत नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के अध्यक्ष इंजीनियर डॉक्टर विष्णु प्रसाद बराल ने कहा कि नेपाल के सनातन परिवार एवं हिंदुत्व को बचाने के लिए विश्व भर के सनातन परिवार एवं हिंदूवादी लोगों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिचय पत्र बनाने के नाम पर नेपाल सरकार ने 16 अरब रुपए राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक नेपाल से उधार लेकर परिचय पत्र की स्कीम चालू की है एवं यूरोपियन देश से भी चंदा लिया है, जो सनातन परिवार के लिए बहुत ही घातक है। बराल इस मामले में क्या कहते हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर इंजीनियर विष्णु प्रसाद बराल, नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच के अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष। आज हमने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। खाली हमारा ये है कि नेपाल में एक राष्ट्रीय परिचय पत्र बोल के लेके आया है। वो पर्चा का मतलब ही नहीं है, मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि वो 16 अरब रुपया राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक से लिया हुआ है उधार के तौर पर और यूरोपियन कंट्री से अनुदान लिया गया है और वो स्कीम के तौर पर चलाने चाहते हैं। और महिला का जो फोटो खींचा है राष्ट्रीय परिचय का, चूड़ी तुड़ाओ और सिंदूर मिटाओ और मंगलसूत्र उतार दो, उसके बाद में ऐसे पेन और शर्ट के साथ फोटो ले लो। इस तरीका का एक मकसद मतलब हिंदुत्व को डायरेक्ट बर्बाद करना। और दूसरा, पुरुष के लिए जो हमारा राष्ट्रीय पोशाक है वो नहीं पहनना और टोपी नहीं पहन सकते, वो टाई शर्ट पहनना है और उसको फोटो खींचना है। दूसरा मुद्दा। तीसरा मुद्दा क्या है कि आपका इस तरीक़ा से डायरेक्ट, क्योंकि राष्ट्रीय परिचय जहाँ है तो आपका बैंक में कर्मचारी, उनको बैंक का ID कार्ड है और नागरिकता भी है, और जिसके पास ड्राइवर है वो ड्राइविंग लाइसेंस भी है, नागरिकता भी है, और जिसके पास मंत्रालय में काम होता है उसे मंत्रालय का ID कार्ड भी है, गौरव सरकारी ID कार्ड और नागरिकता भी है, और प्लस सब 54 विभाग है, 54 विभाग में ID कार्ड भी है, ये भी है। तो इसको लेने का कोई काम नहीं था। इसको षड्यंत्र है कि हिंदुत्व को बर्बाद करना है, इसीलिए ये बिल लाया जा रहा है और लादा जा रहा है। तो ये ज़बरदस्ती लादा जा रहा है, जनता चाहता नहीं है, इसलिए इसको रोकने के लिए, रोकथाम करने के लिए भारत सरकार से पहल किया हूँ कि आप लोग हमें समर्थन करें और ये बिल को रोकाएं, इसको लागू होने ना दें। ये मकसद से आज हम लोग यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेला हो गए। हम लोग 2-4 शब्द लेकिन सबका विचार विषय को लेकर के हम लोग सबका एक राय होकर, एक मत होकर हम आगे बढ़ने के लिए ये निर्णय लिया गया। इसके लिए मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आज का, ये मेन मुद्दा। बहरहाल नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच का आरोप है कि नेपाल सरकार की राष्ट्रीय परिचय पत्र योजना वास्तव में हिंदू के खिलाफ एक षड्यंत्र है। राष्ट्रीय परिचय पत्र में नेपाल की परंपरागत पोशाक को नकार कर पैंट शर्ट पहनाने का ये जो फरमान जारी किया है, यह उचित नहीं है। नेपाली टोपी न पहनना, इसके अलावा महिलाओं को सिंदूर, चूड़ी, साड़ी, मंगलसूत्र आदि भी न पहनना तथा उनको पैंट शर्ट में पहनाकर जो फ़ोटो खिंचवाने की बात कही गई है, वह वास्तव में हिंदुत्व को मिटाने की एक बहुत बड़ी साजिश है और इसे रोकना जरूरी है। उनका आरोप है कि नेपाल में पहले ही ओम शब्द पर पाबंदी लगाने की बात हो चुकी है।
कैबिनेट इस मामले में कानून पारित कर चुका है। अब नेपाल में ओम शब्द नहीं लिख सकते। नेपाल में महिला को चूड़ी पहनना, साड़ी पहनना, सिंदूर लगाना पर भी पाबंदी लगाई जा चुकी है और इसके लिए सरकारी तौर पर कदम उठाया जा चुका है। नेपाल सरकार पहले ही नागरिकता पहचान पत्र बना चुकी है, जिसे सिटीजनशिप पत्र भी कहते हैं। उसी नागरिकता पत्र के आधार पर बैंक कर्मचारी को बैंक का परिचय पत्र मिलता है, न्यायालय विभाग का परिचय पत्र मिलता है। जो भी विभाग है उसमें जो काम करते हैं, इसी के आधार पर परिचय पत्र जारी होते हैं, यानी आई कार्ड जारी होते हैं। कलाकार हो या पत्रकार हो या अन्य शिक्षा विभाग हो या अन्य जो भी, उनको भी इसी तरह के पहचान पत्र मिलते हैं। और इनमें नेपाल के जो सांस्कृतिक और उनका अपनी राष्ट्रीय पोशाक है, उसके तौर पर जो फोटो खींचा जाता है वही इनमें मान्य है। नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना मंच का आरोप है कि नेपाल सरकार ने राष्ट्रीय परिचय पत्र के नाम पर वास्तव में हिंदुत्व के खिलाफ एक साजिश रची है। मंच का आरोप है कि एक और नेपाल में लाखों की संख्या में चर्च बन चुके हैं और उनको रोकने के लिए या धर्म परिवर्तन के लिए नेपाल सरकार कोई काम नहीं कर रही है, जबकि नेपाल संविधान में धारा 26 की उपधारा 3 में लिखा है कि धर्म परिवर्तन करना दंडनीय अपराध है और उसके लिए सजा की व्यवस्था भी है। लेकिन वहाँ पर खुल्लम खुला नेपाल सरकार ही धर्म परिवर्तन करा रही है और वहाँ के एक मंत्री ने पिछले दिनों इसी तरह का एक बयान दिया जो कि ईसाइयों के समर्थन में था। मंच ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि इस बारे में नेपाल सरकार से रिपोर्ट मंगाई जानी चाहिए और उन्हें इस राष्ट्रीय परिचय पत्र की योजना को खत्म करके उसमें सनातन परिवार और हिंदुत्व की भलाई से संबंधित प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए। मंच को आशंका है कि यदि नेपाल सरकार इसी तरह काम करती रही तो एक दिन नेपाल से हिंदुत्व भी खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म खत्म हो जाएगा और फिर नेपाल के अस्तित्व पर भी संकट आ जाएगा, क्योंकि नेपाल सरकार की इस योजना से लगातार धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिल रहा है और हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है। मंच ने भारत में स्थित नेपाल के राजदूत को भी एक ज्ञापन भेजा है। यह अजीब सी बात है कि नेपाल में जो राष्ट्रीय पोशाक है, जिसमें टोपी पहनी जाती है, पैजामा और कुर्ता और एक कोट सा भी, उसकी बजाय पैंट और शर्ट पहनने की बात जो नेपाल में की जा रही है और महिलाओं के लिए भी पैंट शर्ट पहनने की जो अनिवार्यता की जा रही है, वह आश्चर्यचकित करने वाली बात है। नेपाल के माओवादी पहले भी इस तरह की कई हरकतें करते रहे हैं। आऊँगा इस तरीके के मुद्दों के साथ आपके सामने जल्दी ही। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।